गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में परमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ संख्याओं के आधार पर जैसे योग, घटाव, जिसको व्यवकलन भी कहते हैं, गुना, भाग के आधार पे हम लोग कुछ संख्याओं के गुणधर्म जैसे संवरक या समृद्ध, जिसको हम लोग क्लोजर लॉ भी कहते हैं, है ना, हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। जैसे 2 + 3 क्या है, 5, यानी यह एक स्वयं पूर्ण संख्या है, अर्थात यह इस नियम को पालन करता है। 2 घटाव 3 जो -1, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है, यानी यह नियम का पालन नहीं करता है। फिर गुना के आधार पे 2 × 3 = 6, यानी 6 भी एक पूर्ण संख्या है, यानी इस नियम को पालन करता है। भाग 2/3 2/3, यह जो एक परमेय संख्या है, न कि पूर्ण संख्या, तो यह नियम का पालन नहीं करता है। उसी तरह से पूर्णांक के आधार पर हम लोग देखते हैं कि -2 + 3 1, जो क्या है, एक पूर्णांक है। 2 - 3 = -1, यह भी एक पूर्णांक है। 2 - 3 मल्टीप्लाई करते हैं, -6 भी एक पूर्णांक है। और भाग जो है -2/3 जो -2/3, जो कि आपने पिछली कक्षा में पढ़े कि इसे प्रमेय संख्या कहते हैं, न कि यह पूर्णांक है, इसलिए यह नियम का पालन नहीं करता है। फिर प्रमेय संख्या योग 1/4 + 1/3 7/2, यह भी एक प्रमेय है। 1/3 1/4 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/12 आता है, जो कि एक प्रमेय संख्या है। गुना में 1/3 × 1/4 = 1/12, यह भी बच्चा एक प्रमेय संख्या है। -1/3 ÷ 1/4 जो 4/3 आएगा, यह भी एक प्रमेय संख्या है। अर्थात क्या है, ये हम लोग क्या है, प्रमेय संख्या जो है, संख्या योग, घटाव, गुना, भाग के आधार पे यह संवरक लॉ का पालन करता है। अब बच्चे इसी के आधार पे आप अपने पेज संख्या 5 में यह जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को आप कंप्लीट करके कल लाएंगे। अब बच्चों इसके बाद एक और नियम आता है ना, जिसको हम लोग क्रम विनिमयता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे a + b = b + a, यानी सिर्फ हम लोग संख्याओं के क्या क्रम को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इसी के आधार पे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे योग 2 + 8 = 8/2 होता है, या आप लोग सभी भली भांति से परिचित है कि दोनों बराबर 10 के बराबर होगा। 2 - 3 जो 3 - 2, यानी 2 - 3 - 1 और 3 - 2 1, जो क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। उसके बाद गुना में 2 × 3 6, 3 × 2 6, जो यह बराबर है, यानी इस नियम का पालन करता है। फिर भाग 2/3 और 3/2, जब इसका क्रम बदल देते हैं बच्चे, है ना, 3/2, जो एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं है, अर्थात यह इस कम्यूटेटिव लॉ को पालन नहीं करता है। उसी तरह से पूर्णांक पे -4 + 5 5 - 4, यानी 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, यानी यह पालन करता है नियमों का। फिर घटाव में 4 - 5 - 1, 5 - 4 जब बदल दिए क्रम तो 1, तो -1 = 1। फिर गुना 4 × 5 = 5 × 4 = 20, यानी यह भी नियमों का पालन करता है। भाग 4/5 = 5/4। अब इसी तरह से हम लोग प्रमेय संख्या 1/5 योग के आधार पे 1/4 1/4 + 1/5, यानी ये सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपने देखा 20, और क्या करते हैं 5 + 4, यानी कहने का मीन्स 9/20, जो इस नियमों का पालन करता है, ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद घटाव में क्या होगा कि 1/5 - 1/4
इज नॉट इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5, यानी यह नियमों का पालन नहीं करता है। फिर गुना 1/6 गुना 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/6, जो सभी का क्या वैल्यू 1/12 होगा, यानी यह भी नियमों का पालन करता है। फिर भाग 1/6 भाग 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 भाग 1/6, क्योंकि देखो बच्चों 1/6 इंटू यह 2 हो जाएगा, यानी कहने का मीन्स क्या हो गया 3, यानी 1/3, और इधर 1/2 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कहने का मीन्स क्या हो गया 3, यानी 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3 होता है, यानी यह भी नियमों का पालन नहीं करता है। अब इसी के आधार पे बच्चों आप अपने पेज संख्या 9 में है ना, 9 का यह बॉक्स जो है, इस बॉक्स को कंप्लीट कर नेक्स्ट कक्षा में लेके आएंगे। धन्यवाद बच्चों।